हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो हमारी 9th ऑफ फेब को, इस फेब महीने की सेकेंड वीकली एक्सपायरी है, उसकी तरफ हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, कैसे हम उनके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कल की एक्सपायरी को एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बेसिक से समझने का ट्राई करते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट मेजर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटिमेंट है वो हमें ये बताने में इनेबल है कि कल जो हमारी मार्केट है वो कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। तो 3:30 बजे तक कैसे हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है, वो सिर्फ हम ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है तो कॉल खरीद लेते हैं, वीक दिखता है तो पुट खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। कहते हुए भी हंसी आ रही है। तो खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम ये नहीं कर सकते। ग्लोबल मार्केट हमारी ओपनिंग डिसाइड करने में ज़रूर मदद करता है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद 3:30 बजे तक हमें कहाँ पर कैसे एंट्री करनी है, क्या एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लेवल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट जानेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम कल प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो कल की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार आज के मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। तो आज आरबीआई की पॉलिसी थी, एज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस का राइज एक्सपेक्टेड था, वही हुआ। निफ्टी ओपन होने के साथ ही स्ट्रांग थी, पूरे दिन ही स्ट्रांग रही, 150 पॉइंट पॉजिटिव बंद होके गई है। बट इस पॉजिटिव क्लोजिंग के पीछे एक जो सबसे सिल्वर लाइनिंग है, सबसे अच्छी बात थी, वो ये थी कि जो 17,750 का लेवल और जो 13 ईएमए आ रहा था, इसको गेन नहीं कर पा रही थी निफ्टी। बट आज काफी कन्विंसिंगली उसके ऊपर क्लोजिंग देके गई है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि कल की एक्सपायरी में निफ्टी प्रिपेयर कर रही है 18,000 को टेस्ट करने का। तो काफी अच्छी बात है ये आज की पॉजिटिव क्लोजिंग में कि एक इंपॉर्टेंट लेवल गेन किया है और मैक्सिमम चांस है कि कल 18,000 का जो अगला लेवल है वो भी टेस्ट आउट होना चाहिए। बैंक निफ्टी पूरे दिन ही फ्लैट थी, शुरुआत से ही 46 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बट इस पॉजिटिव क्लोजिंग में बहुत हल्की पॉजिटिव है, बट एक सिल्वर लाइनिंग प्रेजेंट है। वो क्या, 41,500 के ऊपर क्लोजिंग देके गई है। बहुत कन्विंसिंगली नहीं देके गई है, बट स्टिल देके गई है। तो बैंक निफ्टी का जो मुझे लग रहा है सस्पेंस लेवल कल की एक्सपायरी के लिए, वो 41,500 ही है। तभी आज ऐसा रेंज बाउंड मार्केट था। जो निफ्टी को चलाया वो फाइनेंशियल निफ्टी ने और इंडेक्स आईटी ने चलाया। टीसीएस उधर से काफ़ी अच्छा चला, इन्फी, बजाज फाइनेंस, ये सब काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने, रिलायंस ने भी दिया। तो आज का मार्केट हम ये कह सकते हैं बैंक निफ्टी रेंज बाउंड थी। अपना जो जोन था, रेसिस्टेंस जोन, उसी में घूम रही थी और एक जोन क्रिएट हो गया था उसी के अंदर। निफ्टी 50 ने काफ़ी कन्विंसिंगली अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल +13 ईएमए को गेन किया है। अब देखते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे उनके थ्रू कहाँ पर ट्रेड जनरेट हो सकती थी। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया। ये निफ्टी का चार्ट है। पहले मैं 30 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर 15 मिनट में हम चले जाएंगे। तो एक लेवल दिया था 17,750 से 800 का जोन, एक 17,900। आप लास्ट वीडियो से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आज की पहली कैंडल है, एक बढ़िया ग्रीन कैंडल है जिसने 13 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेते हुए उसे गेन किया। निफ्टी बेसिकली गैप अप खुली थी 13 ईएमए के, और 17,750 से 800 का लेवल भी काफी कन्विंसिंगली गेन कर लिया था। इसके बाद हम एंट्री ले सकते थे, या जब इसको रिटेस्ट करने आया और जब इस जोन में रिटेस्ट करने आया और बाइंग सिग्नल जनरेट किया, यहां पर भी हम एंट्री ले सकते थे। एंट्री लेते हैं 17,900 हमारा टारगेट होता है, जो मार्केट बंद होने से पहले सक्सेसफुली अचीव हो गया था। तो एंट्री बनी, उसके बाद मार्केट एक तरफा ही चली और मार्केट एंड होने से पहले हमारा टारगेट आ गया था। 15 मिनट में अगर हम देखें, 15 मिनट में भी सेम एंट्री बनी है कि गेन हुआ, उसके बाद 13 ईएमए का सपोर्ट आ रहा था, जोन आ रहा था, वहां पर आते ही इसने बाइंग सिग्नल दिया है, तब हम एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद 13 ईएमए को रिस्पेक्ट देता हुआ आगे बढ़ता रहा और मार्केट एंड होने से पहले सक्सेसफुली 17,900 का टारगेट अचीव कर दिया। तो निफ्टी में एक एंट्री बनी, प्रॉफिटेबल बनी, जो भी टारगेट था उसे अचीव कर गई। ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आई थिंक, एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ कहाँ पर ओपन हुई थी।
तो ये बैंक निफ्टी है, पहली कैंडल बैंक निफ्टी की, जिसमें इसने जो हमने एक जोन दिया था 41,416 से 41,624, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर कोई उसके बाद एंट्री लेता तो अगला टारगेट 41,740 दिया था, यानी अगला लेवल वो था। वहां पर इसने एक लॉन्ग लेग डोजी टाइप की कैंडल बनाई और नीचे आ गया। एक लोअर जोन पे आगे इसने 13 EMA और 4146 पे बाइंग सिग्नल देने पे एंट्री दी थी, बट वो एंट्री का जो टारगेट होता वो 200 पॉइंट का ही होता, क्योंकि 41,416 से 41,624 का जोन था, वो अचीव हो गया। उसके बाद 13 EMA पे पूरे दिन बैंक निफ्टी घूमती रही। तो एक दो एंट्री बनी, एक मॉर्निंग में बनी थी, एक उसके बाद बनी, इसके अलावा 30 मिनट में कोई एंट्री बनी नहीं। मार्केट पहले एक आध घंटे में बैंक निफ्टी में मूवमेंट थी, उसके बाद तो बहुत ही बुरी तरह साइडवेज हो गया और 41,500 और 13 EMA का जोन था, इसके ऊपर ही बेसिकली कंसोलिडेट होने लग गया था। और 15 मिनट की हम बात करें, 15 मिनट में भी ऑलमोस्ट वही एंट्री बनी है कि इसने 41,624 के ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन किया, तब आप बाय करती है, टारगेट होता, वो अचीव हो गया। फिर एक एंट्री इसने यहाँ पे दी थी, तो निफ्टी में एक एंट्री बनी, उसने टारगेट अचीव करा है। बैंक निफ्टी में दो बनी, दोनों में हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। तो जैसे हम लेवल्स के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियस हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बस हर जगह पे एंटर करने से कोई फायदा नहीं है। पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, जब लेवल्स पे एंट्री बने तभी हमें एंटर करना चाहिए, इससे हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस, प्रॉफिटेबल सस्टेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉजिकल ट्रेडिंग इसलिए रिकमेंडेड होती है। तो ये आज की रिव्यू था। अब देखते हैं कि कल की वीकली एक्सपायरी को हमें ट्रेड करना हो तो क्या क्या लेवल्स हैं, कैसे हम उसे प्रोसीड करें। ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं, और डाउ जोन्स है फ्लैट है, 34 पॉइंट नेगेटिव है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। नेस्डेक 0.5% के आसपास गिरी हुई है, 62 पॉइंट नेगेटिव है, बट स्टिल 12,000 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो एक अच्छी बात है जो ये बता रहा है कि बाउंस बैक कभी भी आ सकता है 12,000 के ऊपर। तो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, ऐसा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं है, साइडवेज काइंड है, फ्लैट है, कंसोलिडेट हो रही है। नेस्डेक स्टिल अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, डाउ भी 34,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट हो रही है, ब्रेथ ले रही है, आप कुछ भी कह सकते हो, जो कहीं से कहीं तक इंडिकेशन नहीं है नेगेटिव। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट निफ्टी के फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हम तो ऑब्वियस है 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो निफ्टी के फ्यूचर है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में एक्सिस निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं और वो ट्रेड हो रहे हैं बाकायदा। तो अभी 17,869 पे ट्रेड हो रहे हैं, अराउंड 60-70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, बट इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना कल। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। अगर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज ना आती है रातों रात, तो हम सिर्फ कल अपने लेवल्स के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और पहले से ऑप्शन चेंज में भी पोजीशन बनी हुई है, टेक्निकली भी बनी हुई है, तो हम उसके हिसाब से ही प्रोसीड करने वाले हैं। तो इस 60 से 70 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग का कोई मायने नहीं है कल के लिए, जब तक कोई बड़ी नेगेटिव या बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती। अगर बाई चांस हम खुलते भी हैं 60-70 पॉइंट नीचे नेगेटिव, यानी हम वही 17,750 से 800 के जोन में खुलेंगे, और वो अगेन हो सकता है हम उसे रिटेस्ट करने जाए और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट ऐसे कोई खास नेगेटिव नहीं है, फ्लैट है, ठीक है, और हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ अभी इंडिकेशन मिल रही है, बट वीकली एक्सपायरी है, तो हम कल अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, वो तो श्योर ही है। और अगर हम इतना खुल भी जाते हैं 40-50 पॉइंट नेगेटिव, तो 17,750 से 17,800 के जोन में खुलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जो सपोर्ट आ रहा है 17,750 से 17,809 पे आ रहा है, 17,500 है अगला, फिर 17,250 से 305 का जोन है। रेसिस्टेंस 17,940 से 18,000, 18,140 से 18,150 और 18,250 है। अब दो टाइप की एंटिटी हो सकती है, ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से प्रोसीड कर लेते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ कि जो हम ये लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, ये इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है, स्पॉट के लेवल है। इनमें जब आपको एंट्री मिलती है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में इफ़ यू आर टेकिंग एनी ट्रेड, देन आपको कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है, आप एट द मनी के साथ जा सकते हो, जिसका डेल्टा अबाउट 0.5 होता है, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा। टाइम वैल्यू भी काफ़ी तेज़ी से डिके होगी, बिकॉज वो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाले के साथ जा सकते हो, बैलेंस अप्रोच है, डिसेंट प्रॉफिट भी आपको दे देंगे।
ठीक है, उनका डेल्टा अबाउट 0.4 से 0.35 होता है, तो एक डिसेंट मूव आपको मिल जाएगी और इतनी जल्दी उस पर फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये था। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,150 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,600 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। मार्केट खुलने के बाद मार्केट अगर स्टेबल हो जाए तो आप 18,150 से 18,100 पे भी आ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, अगर आप 17,750 से 17,809 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करेंगे। 17,940 से 18,000 पहला, 18,140 से 18,150 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। 17,940 से 18,000 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करेंगे। 18,140 से 18,150 का जोन पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आती है 17,750 से 17,809 के जोन पे, और कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, कॉल बाय करेंगे। 17,940 से 18,000 का जोन पहला, 18,140 से 18,150 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 17,500 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,600 और 17,750 से 17,809 का जोन हमारा टारगेट होगा। 17,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 17,500 और 600 टारगेट होंगे। 17,250 से 305 के जोन के ऊपर पर आए, बुलिश सिग्नल बनाए, 17,400 और 500 टारगेट होंगे। पुट कब बाय करें, 17,750 से 17,809 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 17,600 और 500 टारगेट है। 17,600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 500 और 400 टारगेट है। 17,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 17,400 और 17,250 से 305 का जोन हमारा टारगेट होगा। निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 17,750 से 17,800 का जोन आ रहा है, यहाँ पर पुट बाय करेंगे। अगर हम पुट बाय करते हैं तो जो हमारा टारगेट होगा 17,600 500 लिखा हुआ है, एक यहाँ पे हमारा टारगेट गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। तो अगर बेरिश सिग्नल बनाती है कहाँ पे, 17,750 से 800 के जोन पे, ये कंडीशन हम मिटा देते हैं। ये कंडीशन कल के लिए मेरे ख्याल से इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, तो ये कंडीशन हम नहीं रखते। कंडीशन ये रहेगी कि अगर बेरिश सिग्नल बनाती है 940 से 18,000 के जोन में, पुट बाय करेंगे। 17,900 और 17,750 से 17,809 का जोन टारगेट होगा। 18,140 से 18,150 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 17,940 से 18,000 का जोन और 17,900 हमारे टारगेट होंगे। 18,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,140 से 18,150 का जोन पहला और 17,940 से 18,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये हमारे लेवल्स थे। हमें क्या करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप एनहांस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 41,000, 40,000, 39,500, रेसिस्टेंस 42,000, 42,500 और 43,000। क्रूशियल लेवल 41,431 से 41,631 का जोन है, जहां आज पूरे दिन बैंक निफ्टी घूम रही थी। थोड़ा सा चेंज हो गया कल के मुकाबले। ये ऑप्शन सेलर है, 42,500 के ऊपर कॉल सेल कर सकते हैं, 40 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। इनिशियली बैंक निफ्टी स्टेबल होने लग जाए तो पास आ सकते हैं। पास कहाँ पे आ सकते हैं, 40,000 से आप ऊपर आ सकते हैं, 40,500 और 41,000 पे। 42,500 से नीचे आ सकते हैं 42,000 पे। अगर आप ऑप्शन बायर है, 41,431 से 41,631 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, कॉल बाय करेंगे। 41,740 और 42,000 टारगेट होगा। 41,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, 42,000, 42,240 आपके टारगेट होंगे। 42,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, 42,240 और 42,500 आपके टारगेट होंगे। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,431 से 41,631 के जोन में, कॉल बाय करेंगे। 41,740 और 42,000 हमारे टारगेट होंगे। 41,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 41,490 और 41,740 टारगेट होंगे। 41,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 41,240 और 41,500 टारगेट होंगे। 40,750 से 40,775 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 41,000 और 41,240 हमारे टारगेट होंगे। पुट कब बाय करें, अगर 41,431 से 41,631 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 41,260 और 41,000 टारगेट होंगे। 41,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 41,000 और 40,860 हमारे टारगेट होंगे। 41,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 40,860 और 40,500 हमारे टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,750 पे,
पुट बाय करेंगे 41,431 से 41,631 का जोन पहला, 41,250 दूसरा टारगेट होगा। 42,000 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,750, 41,431 से 41,631 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 42,225 से 42,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 42,000 और 41,760 टारगेट होंगे, और 42,500 पे ऐसा करे तो 42,225 से 42,250 का जोन पहला और 42,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन आपको इनके साथ स्टिक रहना है, रहोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट आ रहा है 18,393 से 18,434 का जोन, 18,250 और 18,000। रेसिस्टेंस है 18,500 से 584 का जोन, 18,750 का लेवल। ऑप्शन सेलर है 19,000 के ऊपर वाली कॉल सेल करें, 18,000 के नीचे वाली पुट सेल करें। ऑप्शन बायर है 18,393 से 18,434 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन में सस्टेन करें, 500 से 584 का जोन आपका टारगेट होगा। 18,500 से 584 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन में सस्टेन करें, 18,750 और 18,850 टारगेट होंगे। 18,750 के ऊपर ओपन में सस्टेन करें, 18,900 और 19,000 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर एक और टारगेट हम रख सकते हैं, ये हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,393 से 434 के जोन में, कॉल बाय करेंगे, 18,500 से 584 का जोन टारगेट होगा। 18,250 पे ऐसा करे, कॉल बाय करेंगे, 18,393 से 18,434 का जोन पहला, 500 से 584 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,000 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,150 और 250 हमारा टारगेट होगा। या 18,393 से 18,434 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 18,250 और 150 टारगेट होंगे। 250 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 18,150 और 18,000 हमारा टारगेट होगा। फाइनेंशियल निफ्टी राइज होकर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,500 से 584 के जोन में, पुट बाय करेंगे, 18,400 और 250 टारगेट होगा। 18,750 पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,600 और 500 से 584 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। इसमें कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं और इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स थे तीनों इंडेक्सेस के। हमें क्या करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। अगर हम लॉजिकली लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप एनहांस हो जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली वीकली एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, उस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आप उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओ, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो पाओ, यही हमारी उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।